नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोण के बारे में पढ़ा था। कोण किसे कहते हैं, उसका नाम कैसे लिखते हैं, उसमें शीर्ष बिंदु क्या होता है और कोण की भुजाएं, उनके नाम कैसे लिखते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कोण को मापते कैसे हैं। जैसे अगर कोई कोण दिया गया है तो उसको मापें कैसे। बच्चों, कोण को मापने के लिए एक साधन का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं कोण मापक या चांदा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोटेक्टर। पहले मैं आपको प्रोटेक्टर से परिचय करवा देता हूँ, फिर हम कोण मापक का उपयोग बताएंगे। आप देख सकते हैं एक अर्धवृत्ताकार एक यहाँ पर यंत्र रखा हुआ है, इसी को कहते हैं कोण मापक या फिर चांदा। ठीक है, ये देखिए कोण मापक का आकार जो होता है वो अर्धवृत्ताकार होता है, और इस पे आप देखेंगे दाहिनी तरफ से तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180, इस तरह से अंक लिखे हुए हैं दाहिने से लेके बाएं तक। और उसी तरह से आप ऊपर भी देखेंगे तो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ भी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करते 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 180 अंक के अंक दिए गए। तात्पर्य ये हुआ कि इसमें अंदर भी देखिए 0 से 180 और बाहर 0 से 180। इसे कहते हैं इनर सर्कल, इसे कहते हैं आउटर सर्कल। ठीक है, इनर स्केल, आउटर स्केल, इन दोनों का ही उपयोग होता है कोण को मापने के लिए। क्योंकि कोण जब बनता है ना तो वो कोण किसी भी भुजा के दोनों ही सिरों पर बनता है। मैं आपको आकार दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक कोण है, ये सीधी लाइन, और इसके बाईं तरफ कोण बन रहा है, दिख रहा है आपको। और दूसरे आकार में आप देखेंगे तो ये एक लाइन है और इस लाइन के दाहिने सिरे पर कोण बन रहा है। तो जब दोनों ही तरफ कोण बनता है, इसीलिए हमें ये चांदा जो है इसमें दोनों ही तरफ से नंबरिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कोण, किसी भी कोण को मापते कैसे हैं। जैसे ये एक कोण बनाया गया, अगर हमसे पूछा जाए कि ये कोण कितने अंश का है, तो बच्चों जब आप आकार देखते हैं कोण का तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो लाइन होती है यहाँ पर आप बना देंगे एक जीरो। ध्यान रखिए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ जीरो बनाएंगे। अच्छा, जीरो बनाने के बाद ये जो कोण मापक है, चांदा है, ये इसमें यहाँ देखिए सूर्य के जैसा बना हुआ है। इसका जो सेंटर है, केंद्र बिंदु, वो हम रखेंगे कहाँ, कोण के ऊपर। और ये जो बेस लाइन है नीचे ब्लैक कलर की लाइन जो जीरो की है, दिख रही है, ये लाइन आएगी आपके कोण के ऊपर। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ये सेंटर पर सेंटर आना चाहिए और लाइन पर लाइन आनी चाहिए। एक मिनट, ये ऐसे। ओके, जब आप इस तरह से रखेंगे तो आप देखिए जब हमने एक जीरो लिखा है ना यहाँ, अब इस जीरो का मतलब हमको यहाँ जीरो से काउंट करना शुरू करना है। 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये जो अंदर का 50 है, यही है हमारे कोण का माप। मतलब इसे क्या कहेंगे, 50 अंश। ये यहाँ पर राउंड करके हम लिखेंगे 50, और एक छोटा सा जीरो यहाँ तिरछे पे बनाते हैं, इसे पढ़ेंगे 50 अंश। अगर इसका मैं नाम लिख दूं A, B और इसको नाम दे दूं C, तो हम यहाँ लिखेंगे माप कोण या मेजरमेंट एंगल ABC इज इक्वल टू 50 डिग्री। मतलब कोण ABC का माप कितना है, 50 अंश। इसी तरह से माप लिखते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण हम ये नीचे वाले एंगल का भी देखते हैं। इसे भी मापने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है यहाँ हम क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। याद रखिएगा, ये जीरो बनाएंगे तो मापने में कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस चांदे को फिर से वैसे ही करना है। ये जो सिरा है, केंद्र है, इसको कोण पर रखेंगे, और ये जो ब्लैक लाइन है इसको लाइन के ऊपर, ठीक ऊपर। अब हमारा जीरो कहाँ है, देखिए यहाँ है। जीरो से शुरू करते हैं, 0,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। आप देखेंगे तो ये 130 अंश का कोण बन रहा है। इसको अब आप हटा दीजिए यहाँ से, इसे राउंड बनाएंगे ऐसे, यहाँ लिखेंगे 130 अंश। ओके, इस कोण का भी नाम लिख देते हैं। ए से लेके जेड तक के कोई भी अक्षर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका नाम मैं लिख दूँ WXY। ओके, यहाँ नीचे लिखेंगे माप कोण WXY बराबर 130 अंश। ठीक है, समझ में आया आपको? इसी तरह से कोण को मापते हैं और ये होता है आपका कोण मापक। अगर आपके पास न हो तो आपको अभी जा कर के दुकान से कोण मापक खरीदना है, क्योंकि आगे हम लोग इसी कोण मापक की सहायता से कोण बनाना भी सीखेंगे। ठीक है ना? तो आप ये पहले ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं इसको अच्छे से लिखना है आपको समझ के, और फिर एक एक्सरसाइज दूंगा मैं आपको, उसमें जो कोण बनाए गए हैं उनको माप करके आपको इसी तरह से आकार बनाना है और माप कोण ABC बराबर इतना अंश ऐसे करके लिखना भी है। ठीक है ना? अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके आगे यानी कोण बनाना भी सीखेंगे कोण मापक की सहायता से। ओके, थैंक यू।